1000 का चालान, हेलमेट नहीं हुआ तो 500 रुपये उनकी जेब में रख दीजिए, आपका कोई चालान नहीं होगा। ये भी भ्रष्टाचार है कि नहीं है? 100 रुपया उनको दे दीजिए, आपका कोई चालान नहीं होगा। 200 रुपया आप उनको दे दीजिए, कोई चालान नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो जब उनका मन आता है तब वो चेकिंग लगा देते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? चालान काटने का अधिकार क्या सभी पुलिस वालों को है, या कहीं भी आप चेकिंग लगा सकते हैं? इसका कोई नियम और रूल नहीं है। ये भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम पर है। हमारा सभी से निवेदन है कि भारतीय जन कल्याण महासभा से आप लोग जुड़ें, और भारतीय जन कल्याण महासभा इन सभी मुद्दों पे, हमने एक एक करके आपको बताया, इन सभी मुद्दों पे बात करता है और आपकी समस्याओं को खत्म करने की बात करता है। अगर अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है तो अधिकारी से डायरेक्ट पूछने की क्षमता भारतीय जन कल्याण महासभा रखता है। तो आप लोग हमसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, आप सभी को भारतीय जन कल्याण महासभा की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जो है प्रयास किया जाता है हमारे देश में। लगातार जितने भी नेता हुए और जितने भी पदाधिकारी, जितने भी अधिकारी हुए, विभागों के अधिकारी, चाहे वो किसी भी विभाग का अधिकारी हो, लगभग देखा जाए ये जितने भी विभाग बनाए गए हैं वो सब विभाग जन कल्याणकारी ही बनाए गए हैं। कि सबसे जो है जितने भी विभाग हैं ये सिर्फ जनता की सेवा के लिए ही बनाए गए हैं। और हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हर विभाग लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है। विकास के नाम पे सरकार की ये मंशा है कि विकास कराया जाए, और कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों की भी ये मंशा है, जैसे जिलाधिकारी महोदय हो गए या एसडीएम महोदय हो गए, इनकी मंशा रहती है कि विकास कार्यों को बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि आप लोग जानते होंगे कि ये सब व्यवस्था होने के बावजूद, ये अगर विभाग बने हैं ये सब जनता के लिए ही बने हैं, और ये जो अधिकारी सूट बूट पहन रहे हैं कहीं ना कहीं ये जनता की वजह से ही पहन रहे हैं। जनता अगर ना हो तो अधिकारियों का कोई काम नहीं, जनता अगर ना हो तो विभाग का कोई काम नहीं है, और जनता अगर ना हो तो नेताओं का भी कोई काम नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार मचाने के लिए जितने भी विभाग हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, जितने भी विभाग हैं सिर्फ इनमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हम आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जन कल्याण महासभा जो है वो किस प्रकार लोगों के हित के लिए काम करता है, लोगों को योजनाएं देने की बात करता है, लोगों को व्यवस्थाएं देने की बात करता है। हमने देखा होगा अनेकों संगठन बने, अनेकों पार्टियां बनी, और उन्होंने कोशिश भी की, हम मानते भी हैं कि उन्होंने कोशिश की। लेकिन हमारा भारतीय जन कल्याण महासभा जो है वो कोशिश भी कर रहा है और साथ में प्रयास भी कर रहा है कि आप लोगों को जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे आपको जोड़ा जाए। ऐसे ही एक एक करके हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था की। जब हमें मुफ्त उपचार मिलना है, 1 रुपये की, अगर किसी भी आप दवाई मेडिकल पे चले जाइए, किसी भी आप सरकारी अस्पताल की हम बात करेंगे कि सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, हमेशा सरकारी अस्पताल में 1 रुपये का पर्चा बनता है, मात्र 1 रुपये का ही पर्चा बनता है। लेकिन 1 रुपये के पर्चे के साथ साथ होता क्या है आप लोगों के साथ, और होता है कहीं ना कहीं लोग बोल नहीं पाते हैं, ये भ्रष्टाचारी है। आप चले जाइए, आप 1 रुपये का पर्चा बनवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, 4 एंटीबायोटिक उठा के आपको दे देगा, जो ब्लॉक में दवाइयाँ रखी होंगी, आपको वो बाहर की पर्चियाँ लिख देगा, आप ले जाइए फलाने मेडिकल पे। आप जब वो आपको बाहर की दवाई लिखते हैं डॉक्टर, तो पहली बात आपको बोलना चाहिए कि अगर मेडिकल ब्लॉक में दवाई नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र में दवाई नहीं है, तो आप यहाँ बैठे क्यों हैं। दूसरी चीज़, जब सरकार द्वारा लगातार दवाइयाँ आ रही हैं तो हम बाहर से की दवाई क्यों लें। लेकिन यही होता है कि हम बाहर की दवाई भी लेने भी जाते हैं तो हम 50 मेडिकल घूम के चले आते हैं, हमें वो दवाई नहीं मिलती जो डॉक्टर साहब लिखते हैं। क्यों? जो उनके 1, 2, 3 जितने भी चुनिंदा मेडिकल स्टोर होंगे, जो डॉक्टरों के सेट होते हैं, जहाँ से डॉक्टरों का कमीशन सेट होता है, सिर्फ ब्लॉक की दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं सिर्फ उन्हीं के मेडिकल पे क्यों मिलती है। आप लोग इस चीज़ का कभी दिमाग लगाया? आप लोगों ने नहीं लगाया, क्योंकि ये भी एक भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं उनका कमीशन सेट है कि उन्हीं मेडिकल स्टोरों से उनकी कमीशन जानी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अगर डायग्नोस्टिक सेंटर बाहर हो सकते हैं, प्राइवेट में हो सकते हैं, तो क्या डायग्नोस्टिक सेंटर ब्लॉक के अंदर या स्वास्थ्य केंद्र के अंदर नहीं हो सकते हैं? उससे लोगों को मुफ्त उपचार मिले, इसके लिए कोई बात करता है? नहीं करता है। भारतीय जन कल्याण महासभा जो है ये लगातार प्रयास कर रहा है आप लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर बात की जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर हम लोगों को मुफ्त उपचार मिलना है तो हम ये लाखों करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं। आयुष्मान योजना जो चली है वो बहुत अच्छी योजना है। लोगों को जितने भी लोग हैं या जो लोग बीमार पड़ते हैं, जो लोग दवाई कराने के लिए असहाय हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए उनको
ब्लॉक से या आपको स्वास्थ्य केंद्र से उनको मुफ्त उपचार मिलना चाहिए, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार होता है। आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, लेकिन वो आसानी से कहीं ना कहीं देखा जाए वो आयुष्मान कार्ड भी नहीं लेते हैं। ये समस्या लगातार बनी हुई है। तो हर ब्लॉक में जैसे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, हर ब्लॉक में स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, वैसे ही हर ब्लॉक में इनको एक जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान अस्पताल बना देने चाहिए, जहाँ पे लोगों का मुफ्त उपचार हो। तो भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम पे है। दूसरी चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालयों में आपने देखा होगा कि शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार चरमराई हुई है। 9 बजे का स्कूल है, 9 बजे का स्कूल है, लेकिन अध्यापक करते क्या हैं, 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, मर्जी हुई तो पढ़ाया, मर्जी हो नहीं पढ़ाया, मतलब उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था किस प्रकार चरमरा रही है। बच्चे पढ़े न पढ़ें, अध्यापकों से कोई मतलब नहीं होता है। ये भ्रष्टाचार भी है, इसको भी हम भ्रष्टाचार की कड़ी भी कहेंगे। जो भ्रष्टाचार आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है। तो बताते हैं तीसरी व्यवस्था और तीसरा भ्रष्टाचार, किस प्रकार भ्रष्टाचार होता है। सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या लगभग भारतवर्ष में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें राशन व्यवस्था मुफ्त दी जा रही है। कहीं ना कहीं राशन व्यवस्था दी जा रही है, हम मानते हैं अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो लोग असहाय हैं या जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन हैं, उन्हें अगर राशन दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा है। क्योंकि जो लोग वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, कमाने नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को राशन मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन राशन कार्ड में किस प्रकार भ्रष्टाचार होता है हम आपको बताते हैं कि लगभग हमने देखा हुआ है कि राशन कार्ड 90% लोगों के राशन कार्ड बने होते हैं, लेकिन उन्हीं में से गरीब परिवार के 4 बच्चे या 2 बच्चे छूटे होते हैं, और वो परिवार के लोग लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते हैं। अधिकारी कहते हैं कि जाइए, टारगेट नहीं है, लेकिन क्या अधिकारियों ने जब हर वर्ष सत्यापन होता है कि राशन कार्ड का सत्यापन करिए, कौन पात्र है कौन अपात्र है, तो अधिकारी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, क्या वो ग्राम पंचायत नहीं आ सकते हैं? क्या वो अब क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं? वो जितने भी अधिकारी हैं वो सब क्षेत्र में घूमने के लिए हैं, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण, उनकी मनमर्जी के कारण, क्योंकि उनको कोई बोलने वाला नहीं है, उच्चाधिकारियों का कोई दबाव नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और कोई भी एक नेता को पकड़ लेते हैं कि भैया कौन पात्र है कौन अपात्र है, ऐसे करके जो है वहाँ से सेट कर देते हैं। जबकि उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि जनता के बीच जाएं और वहाँ देखें कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। ये भी भ्रष्टाचार है। और लोगों के कहीं ना कहीं देखा जाए 4-4 महीने 6-6 महीने लगातार लोग दौड़ते रहते हैं, सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं, और अधिकारी लगातार उनको भगाते रहते हैं कि जाइए, टारगेट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जो लोग बिल्कुल जिनके पास 10 बीघे खेती होती है, ट्रैक्टर, 4 व्हीलर, मोटरसाइकिल, सब कुछ उनके घरों में होता है, उन्हें राशन दिया जाता है और लगातार दिया जाता है। उनके राशन की ना तो उनका कोई राशन कार्ड जमा करवाता है और ना ही उनका कोई राशन कार्ड कैंसिल करता है। लेकिन होता क्या है कि जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, 100, 200, 500 देते हैं, उसके बाद देने के बावजूद भी अधिकारी काम नहीं करते हैं। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं या आप लोगों के साथ ऐसा गुजरा है तो आप लोग भली भांति समझते होंगे कि भ्रष्टाचार राशन व्यवस्था में भी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, गरीब वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा हुआ है या रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसके साथ ये भ्रष्टाचार होता है। वो राशन, अपना राशन बनवाने के लिए 6-6 महीने, 2-2 महीने, साल-साल चक्कर काटता है, उसका राशन अधिकारी नहीं बनाते हैं। तो भारतीय जन कल्याण महासभा जो है, ये लगातार यह प्रयास कर रहा है कि आप लोगों का या जो भी आप लोगों के साथ अव्यवस्थाएं हो रही, उन व्यवस्थाओं को सही कराया जाए या सुलझाया जाए। ये लगातार भारतीय जन कल्याण महासभा का प्रयास रहता है। दूसरी चीज़ आपको हम बताते हैं, शौचालय व्यवस्था। शौचालय हमने देखा हुआ है कि शौचालय लगभग उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर शौचालय की व्यवस्था करवाई थी कि हर घर शौचालय करवाया जाए। लेकिन होता यह है कि हर घर शौचालय उन्हीं को मिलता है पहले तो जिनको मिलना था उनको मिल गया, लेकिन जब दूसरी बार लिस्ट का नाम आया तो अधिकांश शौचालय उन्हीं को दिए गए जो लोग पहले से, जिनके पास शौचालय बने हुए थे। जिन लोगों के नहीं बने थे उनसे कोई बात नहीं करता है, जिन लोगों को शौचालय की आवश्यकता है उनसे कोई बात नहीं करता है। असल सत्य ये है, क्योंकि उनको 200, 2000, 5000, 1000, 2000 वो मिल जाता है, क्योंकि जिनके पास बना है वो आसानी से दे देते हैं। लेकिन जो गरीब वर्ग है वो ना पैसे दे सकता है और ना ही उसे व्यवस्था मिलती है। ये जब हमें मुफ्त व्यवस्थाएं मिलनी हैं तो हम इसमें पैसा क्यों दें। और जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रयास किया कि हर घर शौचालय देना मुश्किल होगा, तो हर ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए और लगभग हर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बना। लेकिन हमने देखा है कि हर ग्राम पंचायत में
हर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बना है। लगभग 99% शौचालय जो हैं सार्वजनिक शौचालय वो 99% बंद पड़े हैं। कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रधान दबंग है तो उसमें कंडा रख रहा है, कोई प्रधान दबंग है तो उसमें भूसा रख रहा है। तो शौचालयों की हालत इस प्रकार है और लोगों को और महिलाओं को और अधिकांश बच्चों को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनसे जो है उनका जान माल का खतरा बना रहता है, लेकिन इस व्यवस्था पे कोई बात नहीं करता है। ये भी एक भ्रष्टाचार है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा हो रहा है, तो कृपया भारतीय जन कल्याण महासभा से जरूर संपर्क करें और आपकी समस्या को दूर कराने की ये बात करता है। और आपको बताते हैं आपका 5वां जो विकास हो रहा है और या 5वां भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है हमने देखा है। आवास को लेके हमने बहुत सारी समस्याएं सुनी हैं और हम लोग जाते भी हैं, लगभग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, शहरी क्षेत्र में भी जाते हैं। तो आवास किन लोगों को दिया जाता है कि जो लोग झुग्गी है, जो पन्नी और तिरपाल और या झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, उन्हें आवास नहीं दिया जाता है। ये सच्चाई है। और आवास किनको दिया जाता है? जिनका 1 मंजिला बना होता है उसको 2 मंजिला चढ़ाने के लिए आवास दे दिया जाता है। क्यों? सिर्फ 2000, 5000, 20000, 10,000 के चक्कर में उन लोगों को आवास दे दिया जाता है जो लोग झुग्गी और झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। ऐसे बहुत से ग्राम पंचायतें हमने देखी हैं जो लोग झुग्गी और झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, उनको सर्वे करने के लिए आता है तो वो देखने तक नहीं जाता है। ये भी भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं चरम पर है। लेकिन सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग बेघर हैं या जिनके पास घर नहीं उसके आवास दिया जाए। लेकिन ये जो अधिकारी बैठे हैं, तानाशाह अधिकारी बैठे हैं और दबंग गुंडई तरीके के जो प्रधान बैठे हैं, इनकी वजह से जो है अपनी मनमर्जी के कारण उन लोगों तक विकास नहीं पहुंच पाता। ये बिल्कुल सत्य बात है। और कहीं ना कहीं आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, ये खबर देख रहे होंगे, तो आप लोगों को इस चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी कि कोई ना कोई आपकी ग्राम पंचायत में, कोई ना कोई आपके क्षेत्र में जरूर ऐसा पड़ा होगा जिसके साथ इस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको दिखाते हैं आपको 6ठा विकास। हर ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं देखा जाए सड़क और नाली बनी होती है। ग्राम पंचायत में बनी होती है, गांव के अंदर भी नाली बनी होती है। 3 साल में रिपेयरिंग का प्रावधान है। कहीं ना कहीं अधिकारी और प्रधान मिलके भ्रष्टाचार के रूप बिल्कुल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। नालियाँ टूट जाती हैं, कहीं ना कहीं भद्दा निर्माण होने के कारण नालियाँ टूट जाती हैं और नालियाँ बरसों तरसों 10 साल उसी प्रकार नालियाँ टूटी पड़ी रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर देख रहे हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके समझेंगे। किसी न किसी के दरवाजे के सामने, किसी ना किसी के घर के सामने नालियां टूटी पड़ी होंगी, कीचड़ जो है नालियों सड़क पर बह रहा होगा, रास्ते में बह रहा होगा, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर आप लोगों के पास ऐसी समस्याएं हैं तो कृपया भारतीय जन कल्याण महासभा से एक बार जरूर मिलें। ये आपके हमेशा जो है जितनी भी भ्रष्टाचार आपके साथ हो रहे हैं, अधिकारियों से डायरेक्ट बात करने की क्षमता रखता है और डायरेक्ट अधिकारियों से बात करेगा और डायरेक्ट अधिकारियों से पूछेगा कि अगर आप लोग सरकारी कार्यालय आते हैं तो किस लिए आते हैं। सरकारी कार्यालय में जो भी अधिकारी आते हैं वो अपने किसी भी पर्सनल काम से नहीं आते हैं, वो सिर्फ विकास के क्षेत्र में अपनी जनता के लिए विकास करवाने के लिए और जनता का विकास करने के लिए ही सरकारी कार्यालय आते हैं। चाहे वो खंड विकास अधिकारी का कार्यालय हो, चाहे वो तहसील का कार्यालय हो, चाहे वो जिले का कार्यालय हो, जितने भी कार्यालय बने हैं ये सब जनता के लिए कार्यालय बने हैं और जितने भी अधिकारी नियुक्त किए गए ये सब जनता के लिए नियुक्त किए गए। लेकिन कहीं ना कहीं अकेले होने के कारण आप लोग नहीं बोल पाते हैं। तो हम सभी से ये कहते हैं भारतीय जन कल्याण महासभा से आप लोग जरूर एक बार संपर्क करें और आपकी ये जो समस्याएं हैं वो जरूर खत्म होंगी। आपको दिखाते हैं 7वां विकास। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र के या किसी आम जनता से कोई गलती हो जाती है तो अधिकारी तुरंत उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवा देते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा बहुत सी सड़कें होंगी, बहुत से ग्राम पंचायतों की सड़कें होंगी जिनके गांव में जाने के लिए कोई ऐसा सुरक्षित रास्ता नहीं होगा। बिल्कुल रास्ता खराब पड़ा होगा, बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा होगा। लेकिन होता क्या है कि वो रास्ता 10 साल पड़ा रहेगा कि 15 साल पड़े रहेगा कि 20 साल पड़ा रहेगा, कोई देखने वाला नहीं है। ये भी एक भ्रष्टाचार है। क्या अधिकारियों के ऊपर जो सड़कों में जो गड्ढे होते हैं, खतरनाक गड्ढे होते हैं जिनका एक्सीडेंट उस सड़क से हो जाता है, क्या अधिकारियों के ऊपर कोई मुकदमा लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो है जो भी अगर सड़क में कोई दुर्घटना हो रही तो अधिकारियों के जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन नहीं होता है क्योंकि अधिकारी इतने तानाशाह हो गए हैं, अधिकारियों से कोई मतलब नहीं। अधिकारियों को जहाँ भ्रष्टाचार मचाना होगा वहां अधिकारियों के पास बजट हो जाता है और जहां पे विकास कार्यों को बढ़ावा देना होता है वहां अधिकारियों के पास बजट नहीं रहता है। हर ग्राम पंचायत की, हर क्षेत्र की यही कहानी है। आप लोगों को दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंचाई विभाग, किस प्रकार सिंचाई विभाग में लापरवाही बरती जा रही है आप लोग देख सकते हैं। हम जहां प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं
कि सिंचाई विभाग जब से नहर ये फ्री हुई है, सिंचाई मुक्त हुई है, तब से नहर का पानी जो है जहाँ पे पहुँचता था वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। समस्या ये बनी हुई है कि सिंचाई विभाग पूरी तरीके से लापरवाही क्यों करता है। आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये मुद्दा यहीं पे है कि जहाँ पे पहले नहर का पानी जाता था वहाँ नहीं पहुँच रहा है। नालियाँ टूट गई हैं, नालियों को देखने वाला कोई नहीं। अगर अधिकारियों को भ्रष्टाचार मचाना होगा तो अधिकारी तुरंत देखने आएंगे और तुरंत पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार मचा देंगे। लेकिन अगर ड्रेनों की सफाई नहीं हो रही है, अगर नालों की सफाई नहीं हो रही, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, तो इसमें प्रधान और अधिकारी सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन अकेले होने के कारण लोग बोल नहीं पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। किसानों को सबसे आवश्यकता होती है खेती करने के लिए पानी की। अगर पानी, नहर का पानी अगर लोगों को मुफ्त मिलने लगे तो कहीं ना कहीं किसानों का भार जो है, वजन जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्यों किसानों, अधिकारियों को सिर्फ भ्रष्टाचार मचाना होता तब अधिकारी आते हैं, ऐसे अधिकारी नहीं आते हैं। ये समस्या सबके साथ है। ये भारतीय जन कल्याण महासभा जो है आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हम सभी से ये निवेदन करते हैं, हम सदस्य हैं भारतीय जन कल्याण महासभा के, और जिस प्रकार भारतीय जन कल्याण महासभा काम करता है आप लोगों को भारतीय जन कल्याण महासभा के साथ जुड़ना चाहिए और लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपको भारतीय जन कल्याण महासभा को बतानी चाहिए कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। लगभग ये समस्याएं हर जगह बनी हुई हैं। आपको दिखाते हैं आवारा पशुओं की समस्याएं कि लगातार मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि गौ हत्या रोकी जाए और जो आवारा पशु बाहर घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ के गौशालों में संरक्षित किया जाए और चारे के उचित प्रबंध किए जाए। लगातार किसान कहीं ना कहीं देखा जाए इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। किसानों के पास 1 बीघा फसल है, 2 बीघे फसल है और आवारा पशु एक दिन में, जो किसान 3-3 महीने फसल को सींचता है, उसकी देख रेख करता है, अगर एक दिन किसान की आंख लग जाती है या सो जाता है, किसान की फसल को आवारा पशु चर के बर्बाद कर देते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? आप लोग जानते होंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार अगर किसान एक रात अगर सो जाए, किसान गलती से सो जाए या धोखे से सो जाए तो किसान की पूरी फसल चरकर बर्बाद हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए जब ब्लेड वाले तार लगे होते हैं या कांटे वाले तार लगे होते हैं, इससे आवारा पशु भी आहत होते हैं, कटते हैं, मर भी जाते हैं, उनकी हत्याएं भी होती हैं। लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं और हर जिले के जिलाधिकारी महोदय भी लगातार यही कह रहे हैं कि आवारा पशुओं को पकड़ के गौशालों में संरक्षित किया जाए, लेकिन ये जो तानाशाह अधिकारी हैं, ये जो तानाशाह जिम्मेदार अधिकारी हैं, या तानाशाह जो प्रधान हैं, उनका कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। प्रधानों का क्या जाता है, क्योंकि आम जनता जो होती है उसके आम जनता पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, लेकिन प्रधानों का कुछ बिगड़ता नहीं है। ये आप लोग बहुत भली भांति समझते होंगे, क्योंकि अगर ये आवारा पशुओं की समस्या किसानों के पास खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आवारा पशु भी अगर यहाँ से गौशालों में संरक्षित किए जाते हैं तो काला भ्रष्टाचार ये है कि आवारा पशुओं को वहाँ भी भूखे मरना पड़ता है और यहाँ कट के मरना पड़ता है। क्योंकि ये अधिकारी हमने देखा है, अनेकों ग्राम पंचायत में, अनेकों गौशालों में हम लोग गए हुए हैं, हमने देखा हुआ है कि किस प्रकार जो है आवारा पशु तड़प तड़प के भूख के कारण मर जाते हैं। और ये अधिकारी जो तानाशाह अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इनका चारे का पैसा खाकर बैठ जाते हैं। ये अधिकारियों की भ्रष्टाचारिता है और कहीं ना कहीं ये आवारा पशुओं के चक्कर में अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार कोई बोलने वाला नहीं है। ना उच्चाधिकारियों का कोई शिकंजा कसा जाता है इन अधिकारियों के ऊपर, ना ही कोई जनप्रतिनिधियों द्वारा इनके ऊपर कोई शिकंजा कसा जाता है, इसलिए इनके हौसले और ज्यादा बुलंद होते चले जा रहे हैं। और आपको दिखाते हैं सफाई व्यवस्था। हर ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था की अगर बात करें, हर ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मी उत्तर प्रदेश में है, या लगभग हर जगह जो है नियुक्त किया गया। हर ग्राम पंचायत में लगभग उसकी 39 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी है। और अधिकारी, अब आपको बताते हैं कि कितना भ्रष्टाचार सफाई व्यवस्था में है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन सभी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, सफाई कर्मियों को 39 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने के बावजूद भी आपके ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी महीने या 2 महीने में आता होगा, नहीं तो आता भी नहीं होगा। ये आप लोग जानते हैं और समझते भी होंगे कि किस प्रकार जो सफाई कर्मी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। क्या एक चीज़ बताइए, क्या वो जो सफाई कर्मी हैं, क्या महीने में एक दिन सैलरी, एक दिन काम करने की 39 से 40 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं? उनका काम है पर डे अपनी ग्राम पंचायत में जाएं और जहां पे सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है वहां की सफाई व्यवस्था अच्छी कराएं। लेकिन होता क्या है, ये जो सफाई कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं 2 मजदूर, 1 मजदूर लेके महीने में 1 बार या 2 बार चले गए तो चले गए, नहीं तो जाते ही नहीं। और वो सफाई कर्मी वो मजदूरों से सफाई करवा देते हैं। हम मानते हैं, चलिए मजदूरों से
से कराइए, आप किसी से भी कराइए, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम आप ग्राम पंचायत की स्वच्छता के लिए रखे गए हैं, तो कम से कम ग्राम पंचायत जितनी भी गंदगी है उसको तो आप साफ करते रहिए, नालियां तो आप साफ करते रहिए, जिस काम के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। अगर सरकारी कर्मचारियों की या सरकारी अधिकारियों की एक दिन की सैलरी रोक दी जाए या 2 दिन की सैलरी सभी की एक साथ काट दी जाए, तो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, लगातार सब धरने पर बैठ जाएंगे, नौकरी छोड़ के बैठ जाएंगे। और ये जो किसान इतनी बर्बाद हो रहा है, पब्लिक इतना नुकसान झेल रही है इन अधिकारियों के कारण, इन अधिकारियों के ऊपर कोई शिकंजा कसने वाला नहीं। इस प्रकार जितने भी सफाई कर्मी हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं 1000-2000 किसी प्रधान को दे दिया, अधिकारियों को दे दिया, इसके चक्कर में ना अधिकारी बोल पाता है और ना ही प्रधान बोलता है। ये भ्रष्टाचार लगातार मचा हुआ है सफाई व्यवस्था को लेके। आपको और बताते हैं, आपको 11वीं व्यवस्था बताते हैं किस प्रकार 11वां भ्रष्टाचार होता है। हर ग्राम पंचायत में लगभग 80% लोग, 80% तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग पात्र होते हैं उनमें 80% लोग पेंशन की बात करते हैं। सबसे बात यह है कि पेंशन उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो लोग शरीर से असहाय हो जाते हैं, जिन लोगों के घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, या 60 साल की उम्र हो जाती है तो उसे 60 साल एक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के नाम पे एक पेंशन लागू की गई। और जिन महिलाओं के पति खत्म हो जाते हैं उनके लिए विधवा पेंशन चालू की गई। जो लोग शरीर से अपंग होते हैं उनके लिए विकलांग पेंशन जो है मुहैया कराने की बात कही गई, योजना चलाई गई। लेकिन होता क्या है कि 60 साल का बुढ़ा या 60 साल की कोई बूढ़ी महिला लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटती, 1000, 2000, 5000 खर्च करने के बावजूद भी ऐसे हमने को 50 लोग मिलते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये समस्याएं हम लगातार देखते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे महिलाएं और ऐसे बुजुर्ग लगातार सरकारी कार्यालयों में दौड़ते हैं, और अधिकारी करते क्या है, 1000, 2000, 500 जितना भी ले पाते हैं लेते भी हैं, और कहीं ना कहीं उनका काम भी नहीं करते हैं। तो ये भ्रष्टाचारिता है, और लगातार आप लोगों के साथ होता है। अगर आपके यहाँ कोई विकलांग होगा, अगर आपके यहाँ कोई 60 साल वाला होगा, या आपके यहाँ कोई विधवा पेंशन वाला होगा, तो आप लोग जानकारी कर लीजिएगा कि किस प्रकार लोग उन्हें दौड़ाते हैं, किस प्रकार उनका काम नहीं करते हैं। क्या जो सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं या जनता की सेवा के लिए बैठे हैं कि जनता को परेशान करने के लिए बैठे हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती है। हमने देखा हुआ है कि हमने एक विकलांग देखा था जिसका शरीर, ये पूरा हाथ नहीं था, पूरा अपंग था, शरीर से अपंग था, बिल्कुल हाथ ही नहीं है, और उसको अधिकारी लगातार 3 महीने से दौड़ा रहे हैं। उन अधिकारियों को यह नहीं दिखाई देता है कि ये विकलांग है कि नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं विकलांग है कि नहीं है, इसलिए उसको 3 महीने से दौड़ा रहे हैं। ना ही उसकी पेंशन लागू की गई और ना ही उसे अन्य योजनाएं दी गई हैं, सभी योजनाओं से उसे वंचित रखा गया है। ये भ्रष्टाचार मचा हुआ है, चारों तरफ मचा हुआ है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि भारतीय जन कल्याण महासभा से आप जुड़िए और आप अपनी समस्या भारतीय जन कल्याण महासभा तक पहुंचाइए। देखते हैं आपकी समस्या कैसे नहीं खत्म होती है। हमारे पदाधिकारी, हमारे सदस्यगण जो है इतना मेहनत कर रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं अधिकारियों से फेस टू फेस बात की जाए कि आपको ये समस्या सुलझाने के लिए रखा गया है कि सिर्फ समस्याओं को बढ़ाने के लिए रखा गया है। और आपको बताते हैं कानून व्यवस्था इस प्रकार चरमराई हुई है कि अगर किसी के साथ कोई गाली गलौज कर देता है तो उसके ऊपर तुरंत जो है पुलिस वाले 100, 200, 500, 1000, 2000 लेके जो गलती करता है, हमने देखा हुआ है कि ऐसी समस्याएं होती हैं, जो गलती करता है उससे 2000, 500 लेके उसको छोड़ दिया जाता है। जो गलती नहीं करता है उसे पुलिस वाले मार झपट के अंदर कर देते हैं या तो उसे भगा देते हैं। ये भ्रष्टाचारिता कानून व्यवस्था में है। कहीं ना कहीं जो कानून जिसे न्याय मिलना होता है उसे न्याय मिलता नहीं है। ये भ्रष्टाचारिता है और ये भारतीय जन कल्याण महासभा इन सब मुद्दों पे बात करता है। दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि अगर वरासत संबंधी है, राजस्व विभाग की है, वरासत संबंधी है कि अगर किसी की पिताजी खत्म हो जाते हैं, किसी का भाई, किसी का पति खत्म हो जाता है, तो वरासत जब किसी का पिता खत्म हो जाता है तो उसके बच्चों के नाम पे 30 दिन के अंदर जो है ज़मीन आ जानी चाहिए, वरासत हो जानी चाहिए। अधिकारी कितने लापरवाह होते हैं कि अगर किसी का पिता खत्म हो जाता है, अगर उसे वरासत करवानी है तो अधिकारी सबसे पहले जाएगा परिवार रजिस्टर नकल बनवाने या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें बता दीजिए कि उसका काम बिल्कुल फ्री में हो गया होगा। किसी का फ्री में नहीं होता है। उसे जब वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाएगा तो 100-200 देगा, और वो परिवार रजिस्टर बनवाने के लिए जाएगा तब वो 100-200 देगा। अगर वो वरासत कराने के लिए जाएगा तो 1000-2000 से कम नहीं देता है कोई।
और ना ही कोई अधिकारी लेता है। ऐसा ही कोई होगा जो मुफ्त में कर देता है, या ऐसा ही कोई होगा जो मुफ्त में करवा लेता है। नहीं तो 1000-2000 लिए कोई बिना काम नहीं करता है। क्या अधिकारी 1000-2000 लेने के लिए बैठे हैं? अधिकारी हमारी मुफ्त सेवा करने के लिए बैठे हैं। उसके लिए उन्हें वेतन मिलता है, सरकार उन्हें वेतन देती है। जब सरकार उन्हें वेतन देती है तो उन्हें 1000-2000 की आवश्यकता क्या है, और उन्हें 1000-2000 हम क्यों दें, ये समस्या लगातार बनी हुई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए विरासत संबंधी ये समस्याएं लगातार हम लोगों के पास आ भी रही हैं। हम देख भी रहे हैं कि 1000-2000 बिना लिए अधिकारी काम करते ही नहीं हैं। ये व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई है। सरकार कहती है कि भूमाफिया खत्म हो गए। हम आपको बताते हैं, सरकार कहती है, हमारे लगातार अधिकारी भी यही कहते हैं कि भूमाफिया को खत्म किया जाए या भूमाफिया खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेकों लोग हमें मिले हुए हैं कि किसी का 1 बीघा ज़मीन है, किसी की 1 बीघा ज़मीन है, और उस पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए भूमाफियाओं द्वारा दूसरे ने कब्जा कर रखा है। और चाहे वो बिस्वा भर की ज़मीन हो, चाहे 10 बिस्वा की ज़मीन हो, चाहे 10 बीघा की ज़मीन हो, चाहे 15 बीघे की हो, भूमाफियाओं ने किस प्रकार कब्जा कर रखा है आपको हम बताते हैं। राम कुमार इधर आइए। भैया आपका नाम क्या है? राम कुमार। आपके पास जमीन कितनी है? जमीन बीघा खंड है। बीघा खंड जमीन है? आपकी कोई जमीन है ऐसी जो किसी दूसरे ने दबा के रखी है? कितनी भी जमीन होगी? क्या बिस्वा होगी? 7 बिस्वा होगी। 7 बिस्वा होगी। 6-7 बिस्वा होगी, और किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा है? हाँ, कर रखा है। कब्जा कर रखा है कि नहीं कर रखा है? आपकी क्षमता है छुड़वाने की उसको? नहीं। क्यों नहीं छुड़वा सकते आप बताइए? उसमें जाएंगे तो आप घूस लेंगे। हाँ। पैसा तो है नहीं हमारे पास जो हम निकलवा सकेंगे उसको। जबकि इनके ना तो माता हैं और ना ही इनके पिता हैं, कोई इनके नहीं। इनके 3 भाई हैं, और लगातार 4 भाई, अगर वो 7 बिस्वा ज़मीन इनको मिल जाए या 7 बिस्वे का ज़मीन का इनका कब्जा हट जाए तो कहीं ना कहीं ये अगर 10 किलो गेहूं भी पैदा कर सकते हैं, 10 किलो मकाई भी पैदा कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ खेती भी कर सकते कि नहीं कर सकते? आप कुछ नहीं कर सकते तो पॉपुलर या कोई पेड़ भी लगा सकते हैं जो उसमें इनके लिए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए उस जमीन पर लगातार किसी दूसरे का कब्जा बना हुआ है। आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि भूमाफिया खत्म नहीं हुए, सिर्फ ये कहने की बात है कि भूमाफिया खत्म हो गए हैं। और आपको बताते हैं कि एक परिवहन व्यवस्था है। परिवहन व्यवस्था किस प्रकार चरमराई है कि आप लोग देखे होंगे कि पुलिस वाले, जो थाने की पुलिस होती है या चौकी की जो पुलिस होती है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तुरंत चेकिंग लगा देती है। हेलमेट नहीं हुआ तो 2000 का चालान। आप लोग क्या समझते हैं कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को क्यों आज़ाद कराया था? अंग्रेज हमारे देश में जब हावी हुए थे तो क्यों हावी हुए थे? और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग कभी समझे हैं इस चीज़ को? कभी आप लोग सोचे हैं? क्योंकि उन्होंने इसलिए बलिदान दिया था, हमारे देश को इसलिए आज़ाद करवाया था कि हमारा हो सकता है, हमारा तो इस देश के लिए बलिदान हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमारे आने वाले भविष्य के जो बच्चे होंगे या हमारे देश का भविष्य आगे आने वाला होगा वो उज्जवल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ना बोल पाने के कारण, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, इसके कारण ये जो अधिकारी बने हो, पहले तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है गोरे अंग्रेजों को भगा दिया, बहुत अच्छी तरीके से भगाया, और वो पलट के नहीं देख पाए भारत को। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अब हमारे भारत देश में ये काले अंग्रेज जो तानाशाह अधिकारी हैं, यही काले अंग्रेज हैं। इनको राइट टाइम करना बहुत आवश्यक है। इनके ऊपर शिकंजा कसने की बहुत आवश्यकता है। अगर इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया तो हमारे देश का कभी भला नहीं हो सकता है। क्योंकि विकास की राह पे, विकास की अगर कोई एक राह है, उसके बीच में अगर कोई दीवार बन के खड़ा है तो ये तानाशाह अधिकारी बन के खड़े हुए हैं। इनको उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। अगर आप विकास के क्षेत्र में विकास करने के लिए बैठे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? और कहीं ना कहीं देखा जाए जब हम इन तानाशाह अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसेंगे और इन तानाशाह अधिकारियों को सबक सिखाएंगे, तभी हमारे देश का भविष्य सुधर सकता है। हमारे देश के बच्चे शिक्षित हो सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में हर विभाग में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है। तो हमारा सभी से ये निवेदन है कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ये स्वतंत्रता हमें दिलाई, उसका महत्व आप समझें, और उस स्वतंत्रता को पूरी तरीके से कायम रखने के लिए कम से कम आप लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल हमसे ही जुड़ के काम करिए। अगर आप भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं तो आप भी भ्रष्टाचार को ख़त्म करिए। अगर आपके अंदर क्षमता है काम करने की, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई अड़चन आ रही है, तो आप भारतीय जन कल्याण महासभा से जरूर जुड़िए। आप दिए हुए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप जरूर एक बार संपर्क करिए। जय हिंद दोस्तों।